हेलो भाई, गुड मॉर्निंग एवरीवन और वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। सो आज सुबह सुबह उठ गया, बिल्कुल ही 8 साढ़े 8 बजे उठ गया। खुद को भी इतना यकीन नहीं हो रहा कि इतनी जल्दी उठ गया हूँ। मैंने ब्लॉग अपना अपलोड कर दिया लास्ट वाला, नहीं जाके देखा तो ज़रूर जाके देखो। और आज का मौसम कुछ ज़्यादा ही फ्रेश है और बिल्कुल ही मतलब बारिश जस्ट हुई है, रात में हुई है और मुझे पता नहीं लगा। जो भी हो यार, मौसम बहुत अच्छा हो गया, बहुत ज़्यादा फ्रेश हो गया है और बहुत ही ज़्यादा मतलब घूमने लायक हो गया वैसा है। बट क्या करें, हम लोग का घूमने लायक ही नहीं है। हम लोग घूम भी नहीं सकते और वी कैन नॉट रोम अराउंड एनीवेयर एंड ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द ऑफिस। और अगर ऑफिस को फॉलो नहीं किया तो ज़रूर फॉलो करो, वेबसाइट का लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में, तो ज़रूर फॉलो करो। और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे उनके पे ऑफर्स हैं, तो ज़रूर चेकआउट करो। ज़रूर आप लोग ज़रूर चेकआउट करो अपने लिए जो सूटेबल ऑप्शन जो आपको लगे, तो प्लीज़ उस पर क्लिक करो। और उस पर आपको कुछ चीज़ पूछनी हो तो ज़रूर पूछ सकते हो आप। सो चलो आज के दिन की शुरुआत करते हैं एंड लेट्स डू इट। और अभी एक प्रोजेक्ट करना है तो मैं उसको पहले कर लेता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। और वो आज के आज ही देना है तो पहले वो कर लेता हूँ। अभी जस्ट हम लोग आए हुए थे, जसडैल के ऑफिस में आए हुए थे, तो उसमें ही ज़्यादा टाइम लग गया था। और एक्चुअल में हमें कुछ एक क्वेरी थी, तो उस क्वेरी की वजह से हम लोग आए थे, क्योंकि आफ्टर ऑल यार इट्स ऑल अबाउट आवर कंपनी। सो कंपनी के क्वेरीज कहीं भी नहीं होने चाहिए जहाँ तक कि कंपनी का फ़ायदा होना चाहिए। तो उस चीज़ की वजह से हम लोग आए हुए थे। बट पहले प्रोजेक्ट कर लेता हूँ, प्रोजेक्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहले घर पहुँचते हैं। यार ये फोन की बैटरी बड़ी जल्दी गिर रही है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। चलो चलते हैं घर। अभी कुछ दिनों पहले आया था यहाँ पे अग्रवाल स्वीट्स पे, बट कैसे हुआ दोबारा आना हुआ ये तो मैं ही जानता हूँ। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था, क्योंकि सोच रहे हो दिल्ली से गाज़ियाबाद जाने के लिए भी कहीं रास्ता है ही नहीं। मतलब हम लोग सूर्यनगर से होकर जा रहे हैं, इतना दिमाग ख़राब हुआ हम लोग का मेरा और पापा का। और बहुत ज़्यादा हम लोग का दिमाग ख़राब हुआ। पहले तो हम लोग ये कौशाम्बी से हम लोग आए, कौशाम्बी से हमें आनंद विहार ही आना पड़ा। अब आनंद विहार से अब वापस घर जाने का कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा। और कौशाम्बी में हम लोग घुसे नहीं थे, मतलब जस्ट बॉर्डर पे थे, कौशाम्बी बॉर्डर और आनंद विहार के बॉर्डर पे। उसके वजह से हम लोग फंस गए। तो अब हम लोग को ये सूर्यनगर से आना पड़ रहा है। तो कोई नहीं, कम से कम हमें खाने को मिल रहा है, यही बहुत है। अब बढ़िया खाते हैं। पापा ने तो पाव भाजी दबा ली, मैंने अब दबाना है, मलाई चाप दबाना है। तो अब पहले वो दबाते हैं, फिर बात करते हैं। तो यार अभी जस्ट जा रहा हूँ जिम। और सॉरी मैं अब कुछ कर नहीं पाया था, क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट जमा करना था, कर दिया मैंने। तो अभी एक चीज़ बतानी थी आपको। उस वक्त ज़्यादा भूख लग रही थी तो मैं बोल नहीं पाया था उतना। एक्चुअल में मैं उनमें से हूँ जो बिल्कुल भी एक बार डाइट का सोच लिया तो कर लिया, तो अब पीछे मुड़ कर नहीं देखना, कुछ खाना नहीं है। बट समटाइम्स इट्स अ काइंड ऑफ एन एमरजेंसी कि भैया अब तो खाना ही पड़ेगा। और उस वक्त के 4:30 बज रहे थे, तो शाम के 4:30 बज रहे हैं, तो समझ ही लो यार बहुत टाइम, मतलब खाने का इतना गैप नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर कि शाम को खाओगे तो रात को डिनर करने लायक ही नहीं रहोगे। तो दैट्स व्हाई आई टुक दिस डिसीजन। वरना पापा तो बोल ही रहे थे, उल्टा मैं ही मना कर रहा था कि यार मुझे नहीं करना डिनर को, मतलब लंच अभी तो घर जाके कर लेंगे, थोड़ा बहुत खा लेंगे। बट वही है कि सोचा है कि चलो अब खा ही लेते हैं, क्योंकि लेट भी हो गए थे। और पापा डायबिटिक हैं ऑब्वियसली, तो उनको हर 2-3 घंटे में भूख लगती रहती है। तो इसलिए मैंने सोचा यार चलो खा ही लेते हैं अब। तो खा लिया था। और
एक तो वो चीज़ थी, भूख एक अलग कंसेप्ट था। और खाने का वैसे हम घर में ही सोच रहे थे, बट यार सही में बताओ यार, दिल्ली से लेके गाज़ियाबाद तक आने में मेरे को ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे लग गए, बताओ यार, कैन यू बिलीव इट? क्योंकि मैंने शायद 3-4 रास्ते मैंने अपनाए, तीनों और चारों रास्ते सब बेकार गए, सारे के सारे। बस एक रास्ता सही गया, वो सूर्यनगर से होके जाता है। तो क्या क्या रास्ते थे मैं थोड़ा ऐसे बताता हूँ। पहला था कि बाय NH24 बाय दिल्ली टू मेरठ एक्सप्रेसवे, इफ यू नो मोर, और I think you all have heard about it. So the second one was from Anand Vihar to Ghaziabad. I think from ISBT to Ghaziabad. That was little bit hectic too, because all the barricades were closed. So that's why I couldn't go from Anand Vihar ISBT to Ghaziabad. And number 3 was the same Anand Vihar to Ghaziabad as well. तो जिनको पता नहीं है कि आनंद विहार से गाजियाबाद हम 2 रास्ते से जा सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ द मेन रोड, द वन विच आई एम टॉकिंग अबाउट, द ISBT टू गाजियाबाद, जो आमने सामने है बस स्टैंड के सामने। और दूसरा है कि जिनको गाजियाबाद जाना है तो उसके लिए एक दूसरा रास्ता है। द सेकेंड वन इज आई थिंक ईस्ट दिल्ली मॉल या कि EDM। तो EDM के जस्ट पीछे से एक पीछे रोड जाती है गाजियाबाद के लिए, और जिनको पता नहीं है तो EDM इज़ द वन एंड दी ओनली मॉल जिसकी एंट्री दिल्ली से होती है, एग्जिट गाजियाबाद से होता है। तो देयर आर 2 गेट्स, वन मेन गेट इज़ फ्रॉम दिल्ली एंड वन मेन गेट इज़ फ्रॉम गाजियाबाद। तो EDM इज़ काइंड ऑफ अ वन एंड दी ओनली मॉल। तो एक वो है, और चौथा रास्ता जो था वो सूर्यनगर वाला ही था जिससे मैं जा पाया। और जो तीसरा वाला था उसमें बहुत जाम था, तो गाड़ियाँ मूव भी नहीं कर रही थी, तो उसकी वजह से जा नहीं पाया। और आई एम ऑल्सो सॉरी कि मैं उतना विजुअल्स नहीं दिखा पाया कि कहाँ कैसे कैसे जा रहा हूँ, क्योंकि माई फोन बैटरी वॉज सुपर डेड। जब तक मैं आपसे बात कर रहा था तब तक मैं पहुँच गया हूँ ऑफिस। और चलते हैं, पहले कुछ काम कर लेते हैं, फिर यहाँ से जाएंगे जिम, तो वर्कआउट के टाइम पे मिलता है। तो भाई क्या कहें क्या कहें सही में। अब कभी आपके साथ ऐसा होता है कि जब आप जब भी कोई आप काम करते हो और वो हो भी जाता है और सबमिट कर देते हो, तो आपको पता लगता है कि मतलब कुछ देर बाद आपको न्यूज़ पता लगती है कि जो जिस चीज़ पे आप काम कर रहे हो उसकी जो डेडलाइन है वो और बढ़ गई है। सेम ऐसा ही मेरे साथ हुआ है। मतलब आज सोच के रखा था कि आज करना ही करना है, अगर आज ही लास्ट डेट है तो करना ही पड़ेगा, बट भैया जो सबमिट करने के बाद फिर से आया है कि अब नहीं बल्कि 2 दिन बाद सबमिट करना है, तो और ऐसा लग रहा है कि यार क्या है यार। वो आपको भी महसूस हुआ होगा कि यार मतलब एक प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, आपको उसी दिन ही जमा करना है, या मतलब एक पर्टिकुलर डेट दे रखी है, सो यू हैव टू सबमिट on that particular date. So when you get to know that these kind of things will happen, you always get frustrated, but in the end you will laugh as well, क्योंकि after all this that you will get to I think more advantage more than other, क्योंकि first of all कि you don't have to do any project, and second is that you have more time to to waste your time. And just like me, I have now more time to
सी ऑल अदर वर्क्स एज वेल। और अभी कॉलेज का काम है, बहुत ज़्यादा है, देखने भी हैं एंड इस पे भी काम करते रहना है। और अभी बहुत चीज़ें बाकी हैं। और जैसे कि मैं ऐसे बोल ही रहा था यार, फ़ोन का बहुत ज़्यादा ऐसे बैटरी डाउन हो रहा है, तो आई थिंक मुझे बैटरी चेंज करानी पड़ेगी। मुझे लग रहा है, बहुत ज़्यादा श्योरिटी है कि बैटरी चेंज करानी पड़ेगी। बट उस चीज़ का श्योर नहीं है कि कि if I replace the battery of this phone, will my phone will start over it again or not? क्योंकि अगर आई गेस अगर मेरा फ़ोन में मतलब ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, मतलब थ्रू सॉफ्टवेयर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो देखो क्या होता है यार। मैं अभी कुछ ज़्यादा सोचना भी नहीं चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा ऐसे टेंस हो जाता हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक यही है जिससे मैं रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, एक यही है जिससे मैं एडिट कर पा रहा हूँ। अगर अब ये भी चला गया तो भैया और क्या रहेगा। तो आई डोंट वांट टू थिंक एनीथिंग अबाउट दिस। बिल्कुल भी नहीं सोचना मुझे। सो एक ये चीज़ है बहुत ज़्यादा। और इंडिया भी अभी जस्ट हारी भी है, हार भी गई है यार, मतलब बहुत ही गलत हुआ ऐसा। बट कोई नहीं, बाकी मैच रिकवर कर लेंगे, दैट इज़ ओके राइट नाउ। बट आज एक चीज़ देखी, आई नो कि आप लोग बहुत ज़्यादा आई नो यू मस्ट हैव सीन दैट जोमेटो इंसिडेंट। सो देर आर टू फेजेस ऑफ दैट स्टोरी एंड टू साइड्स ऑफ द स्टोरी। सो आप सोच ही रहे हो कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, बट या आई थिंक एवरीवन इज सेइंग द सेम। आई थिंक आई एम नॉट द वन हु विल से अबाउट दिस, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती हैं कि बहुत लोगों की नीड्स हैं। तो जैसे उस जोमेटो वाले बंदे का था कि खाना डिलीवर कर रहा था कि पैसा कमा सके। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कि आप दोनों साइड की स्टोरी को देखो। मैं ये कह रहा हूँ कि यार इन दोनों की नीड्स देखो। एक का था खाना एक का था कि मुझे खाना चाहिए टाइम पे, एक का था कि मुझे खाना डिलीवर कराना, चाहे कुछ भी हो। बट जब और आपके फीचर्स आते हैं ना कि कि आई शुड रिसीव माई फूड एट दिस पर्टिकुलर टाइम, एक वो भी चीज़ है यार कि in that kind of situation when some things happen like traffic jam and all, तो उसमें you can't do anything about it. And moreover you should appreciate यार कि at least he came and deliver your food. Otherwise आप खाना गर्म भी कर सकते हो। मतलब ये थोड़ी अजीब बात है, बट मैं इस पर कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ और ना ही बोलूँगा। बट दोनों की नीड्स हैं, उनको दोनों की ही नीड्स पूरी हो चुकी थी। आई गेस दोनों की नीड्स हो चुकी थी। बट अगर उन दोनों की नीड्स हो चुकी थी तो मतलब आई डोंट थिंक दैट इंसिडेंट शुड नॉट टेक प्लेस एट ऑल। और उस इंसिडेंट का कोई सेंस नहीं बन रहा था। बट आई थिंक दैट you should know the whole story first and then you have to make your judgment. And moreover yes, our judgment is important, but you are not the person who makes that judgment. That's up to the more higher persons likes of lawyers and judges on the courts, etc. But we are not the person who takes the decisions and implement it. But बहुत ऐसी चीज़ें हैं यार जो बहुत ज़्यादा हिट करी हैं। मतलब उस जोमेटो के पर्सन, उस जोमेटो का जो डिलीवरी गाय है उसको भी बहुत ज़्यादा हिट हुई है। हिट इसी चीज़ पे हुई है कि यार मतलब पैसे कैसे आएंगे, अब कैसे वो रहेगा। बट आई डोंट नो कि मतलब उसका तो पता ही है, लेडी का नहीं पता कि कि हाउ दैट लेडी इज फेसिंग राइट नाउ। और आई होप दोनों में मतलब नॉर्मल कंडीशन हो जाए। गिले शिकवे दूर करो सब, मतलब मज़े में रहो और मज़े करो। एंड आई जस्ट वांट टू से इन दी एंड दैट प्लीज़ whatsoever happens, please know the whole story first, read it, research it out, then after that please go and talk
टॉक टू हैव अ चैट विद अनदर पर्सन। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं मिलती है, आपको नहीं पता होती है, अगर आपको पता हो जाती है, फिर आप उस चीज़ पर आप डिसीजंस लो, जजमेंट लो, तब जाके आपका वो वैलिड बनता है। क्योंकि अगर आप जजमेंट नहीं लोगे और ऐसे फालतू के आप डिसीजन बना के रखोगे तो क्या मतलब बनता है। तो यही कहना चाहता हूँ कि बस आप ज़्यादा मतलब उतना करो मत, उस चीज़ को उतना बढ़ावा मत दो, इविल साइड ऑफ सोशल मीडिया को। एंड इट्स गुड टू मेक सम जजमेंट आफ्टर नोइंग द होल स्टोरी। मच्छर आ गया तंग करने के लिए कि बहुत ज़्यादा बोल चुके हो। but in the end I just want to say कि don't make judgment so quickly that after some time you will regret that. And maybe that's the case that happened, I think, with the lady that I think so, that maybe she is realizing that yes, she has done something wrong, but कोई नहीं, देर है दोस्त है। अगर सब नॉर्मल हो जाता है तो अच्छी बात है। और बाकी भी है, सेफ रहो जितना हो सके। केसेस बढ़ते जा रहे हैं कोविड के, तो मास्क पहनो, सैनिटाइज रखो अपने हाथों को, और जितना हो सेफ हो सके उतना सेफ रहो। तो ऑन दैट नोट आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना सबके साथ, और आपको लाइक क्या बोल ही दिया है, सब्सक्राइब का बटन भी दबा ही देना है। और कैप्स में लिखा है इधर रेड बटन में, तो रेक्टेंगल में सब्सक्राइब लिखा कैप्स में, तो उसको दबा देना, और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना ताकि मेरी वीडियो टाइम पे देख पाओ, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आपके दिमाग में सस्पेंस बना रहे। और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट कर सकते हो, कोई सजेशंस देने हो तो ज़रूर कमेंट कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। एंड until then, have a great day, have a great night. I will see you guys in the next time.